नमस्कार, मैं हूं विनय आनंद और पुलिस फाइल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। मजदूर और मालिकों के बीच हमेशा से लड़ाई होती आ रही है और इसके गंभीर परिणाम भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पर क्या कोई मैनेजमेंट थोड़े से फायदे के लिए अपने मजदूरों की बलि चढ़ा सकता है? क्या ये मैनेजमेंट अपने थोड़े से फायदे के लिए, ये व्यवसाय जगत कुछ भी कर सकता है? फायदे के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार व्यवसाय जगत के खिलाफ क्या हम लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है? जी हां, पुलिस फाइल्स में आज मैं आपको सुनाऊंगा सच्ची कहानी मिस्टर निर्मल सिन्हा जी की, मैनेजर निर्मल सिन्हा जी की। मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाला ये सिन्हा अपनी इसी आदत की वजह से अपने मालिकों की आंख का कांटा बन चुका था। एक रात जब दफ्तर से सिन्हा जी घर वापस नहीं आए तो उनकी पत्नी और उनका बच्चा बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। सारी रात इंक्वायरी करने के बाद, खोजबीन करने के बाद जब उनके पति घर पर नहीं आए तो दूसरे दिन उनकी पत्नी दफ्तर पहुंच गई। अरे मैडम रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं ऐसे? ऐसे मतलब यहाँ की मैनेजर निर्मल सिन्हा की पत्नी हूँ मैं, अंदर जाना है मुझे। ठीक है, हम पहचानते हैं आपको। क्या साहब लोग अभी बिजी है अंदर है, हम देख के आते हैं, आप यहीं पे रुकिए। यहाँ के मैनेजर की पत्नी है हम, किसी अरे गहरे की नहीं, समझे? हटो मेरे सामने से। अरे ऐसे कहाँ कर रही मैडम, रुकिए। आप यहाँ? लेकिन ये तो मेरे पति निर्मल सिन्हा का कैबिन है। जी उनका ही कैबिन है। मैं आनंद, यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर। आप प्लीज बैठिए। एक्चुअली कुछ दिनों से मिस्टर निर्मल एब्सेंट चल रहे थे, उनके एब्सेंस में मैंने कार्यभार संभाल लिया। वो है कहाँ? मैम, आप उनकी बीवी हैं, आप बताएंगी। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो वही पता लगाने आई हूँ। परसों से वो वापस नहीं आए हैं। मुझे लगा माइन इंस्पेक्शन के लिए कहीं गए होंगे या फिर काम के सिलसिले में ऑफिस में ही रुक गए होंगे। परसों तो ऑफिस से घर को निकले थे। कोल माइंस में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कल मिस्टर निर्मल एब्सेंट थे और हमने सोचा शायद उन्हें घर में कुछ काम होगा। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो बिना बताए सब्जी तक खरीदने नहीं जाते। 2 दिन से वो वापस नहीं आए हैं। कहाँ गए होंगे? शायद किसी और से कुछ बता के गए होंगे। हम सबसे एक बार पूछ तो सकते हैं ना? मैम हो सकता है, पर मुझे लगता नहीं है। पर फिर भी आप बाकी लोगों से पूछ के तसल्ली कर सकती हैं। जी। मिश्रा जी, आप तो मेरे पति के साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपको तो पता होगा कि वो कहाँ है। मैडम जानता तो हूँ, लेकिन यहाँ से छुट्टी होने के बाद कौन कहाँ जाता है ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मिश्रा जी, रेस्क्यू टीम को फोन करो जल्दी। मेरी गाड़ी निकालो, माइंस में विस्फोट हो गया है। अरे सुधीर जल्दी गाड़ी निकालो, माइंड में विस्फोट हो गया। इतनी कड़ी सेफ्टी अरेंजमेंट के बाद यह हादसा कैसे हुआ? क्या कर रहे थे आप लोग? सर, गैस का लेवल अचानक बढ़ गया और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि ये लोग कुछ नहीं कर पाए। इंस्पेक्टर साहब, कितनी कैजुअलिटी हुई? सर ये तो आपके ऑफिसर्स ही बता सकते हैं। अब तक 25 लाश निकली है। बहुत ही जबरदस्त लापरवाही हुआ है। मेरा मतलब है हादसा। आप समझते हैं? मैं समझता हूं। आनंद सर, और आप सब उनसे कहो कि इस हादसे से हम सबको बहुत अफसोस है और मरने वाले को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। सरकार से बातचीत होने के बाद उन्हें घर भी दिया जाएगा और नौकरी भी दी जाएगी। उनकी एक एक चीज का ख्याल रखो, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आनंद, समझ गए तुम? जी सर। इंस्पेक्टर साहब, आप बाहर जाइए, काफी भीड़ है, उन्हें समझाइए। देखिए वो तोड़ फोड़ कर सकते हैं, उन्हें कहिए कि हम उनका हक उन्हें जरूर देंगे। प्लीज। ठीक है सर, मैं संभालूंगा। देखो आनंद, मुझे यहाँ की एक एक पल की खबर चाहिए, पूरी डिटेल्स चाहिए मुझे। मुआवजे के लिए मिनिस्ट्री में जाना है मुझे कल, समझे? ओके सर।
आपसे विनती करती हूँ, एक बार मुझे मंत्री जी से बात करने दीजिए, या फिर आप खुद ही मेरे पति के केस फाइल उन्हें दिखा दीजिए। मुझे लगता है कि अगर वो पुलिस से कहेंगे तो वो जरूर कुछ करेगी। अरे आप काहे नहीं समझ रही हैं? अब लगातार फोन लगाई जा रही हैं। हम कहे ना कि मंत्री जी को टाइम नहीं है, फिर भी आप फोन लगाई जा रही हैं। देखिए, मैं और मेरा बेटा बहुत परेशान है। आप कहिए ना मंत्री जी से कि वो पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कहे। मैडम, अभी हमने कहा ना आपसे कि मंत्री जी बड़े बड़े केसों में उलझे हुए हैं। ये छोटा मोटा केसों के लिए टाइम नहीं है मंत्री जी के पास। आप खुद ही लगा लीजिए इंस्पेक्टर बाबू को फोन। रखिए। मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनिए। हेलो, फोन ही काट दिया। मम्मी, आप पापा से बात कर रहे थे ना? पापा कभी आएंगे? बहुत जल्दी आएंगे पापा, और फिर हम सब मिलके पिकनिक जाएंगे। हम लोग वाटर पार्क जाएंगे। हाँ, पापा ने प्रॉमिस किया था। बेटा, जाएंगे, वाटर पार्क भी जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति के बारे में कुछ पता चला? देखिए मैडम, हम बहुत बार आपसे कह चुके हैं कि हम पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको फौरन बता देंगे, समझे? रोज रोज आकर के आप अपने और हमारे वक्त बर्बाद मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। आप ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं? मेरे पति 1 हफ्ते से लापता है। यहाँ उनके बारे में पूछने नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? इसीलिए आपको पुलिस स्टेशन भेजा गया है। तो बैठे रहिए। क्या लेंगे? चाय, पानी, नाश्ता क्या लेंगे? हम भी देखते हैं कि आपके पति आपको बैठे बैठे कैसे मिल जाते हैं। इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, समझे? हमारे पास एक काम नहीं है, 75 काम है, 75, समझे? सबको ध्यान देना पड़ता है, हर एक को एक एक करके देखना पड़ता है, समझी? और बदले में क्या मिलता है? हाँ, आप जैसे लोगों की नसीहत। देखिए, आप नाराज मत होइए। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि कहीं से भी मेरे पति को ढूंढ के निकालिए। मेरे बेटे का रो रो के बुरा हाल है। मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करती हूँ, प्लीज कहीं से भी मेरे पति को ढूंढ के लाइए। देखिए, हम अभी भी आपसे वही कहेंगे। हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ पता चला हम फौरन आपको बता देंगे। जी। जी सर, 26। मिश्रा जी, पर गेट पे तो 25 लेबर की एंट्री हुई थी, ये 26 कैसे हो गए? अब हमको क्या पता, लास्ट तो 26 निकला था, तो फिर 26 ही बताएंगे ना सर। उसमें हमारी क्या गलती है? मिश्रा जी, जब 25 लोग अंदर गए तो 26 लाशें कैसी हुई? मामला तो संगीन है, हमने इस दिशा में सोचा ही नहीं था। तुम्हें क्या लगता है? सर, मामला कुछ नहीं, एंट्री गलत हो गया होगा। वो क्या है, एंट्री करने वाला सिक्योरिटी नशे में धुत रहता है, और इनका शक तो बेबुनियाद है। शक तो है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये केस खुद हैंडल करूंगा। मैडम, हम सच कह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम साहब के बारे में, हमारा विश्वास कीजिए। अब ये रखिए। देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको जो कुछ भी साहब के बारे में पता है, प्लीज हमें बता दीजिए। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैडम, हमारा बात सुनिए। ये क्या कर रही है? ये अपने पास रखिए। देखिए, हमको और ऑफिस के किसी भी आदमी को साहब के बारे में कुछ नहीं पता। विश्वास कीजिए ना आप। आप निर्मल की वाइफ है ना? यस सर, ये निर्मल जी की वाइफ है। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? निर्मल कहाँ है? सर, उन्हीं को तो ढूंढ रही हूँ। पिछले 8 दिनों से वो लापता है। 27 तारीख को सुबह ऑफिस के लिए निकले थे, अब तक वापस नहीं आए। यस सर, 27 तारीख को निर्मल ऑफिस से घर को निकला, लेकिन घर नहीं पहुंच पाए। कहाँ गए कुछ पता नहीं। कहाँ गए मतलब? वो आपके ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस के बाद वर्कर्स कहाँ जाते हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है उससे। ऐसे सिन्हा, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। 576 एम्प्लॉई हैं हमारे यहाँ। किस किस की खबर रखेंगे हम? जिसे हमारी माइंस और कंपनी की खबर रखनी चाहिए था वो लापता है। पता है आपको? ब्लास्ट जैसी क्रिटिकल सिचुएशन में वो गायब हैं।
किस तरह से सिचुएशन संभाली हमने। ख्याल तो उसे हमारी कंपनी का रखना चाहिए था। आपको क्या लगता है तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है और वो जानबूझ के अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ से भाग गए? वो अपने काम के लिए कितने वफादार है कि ऑफिस के सारे लोग जानते हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। निर्मल एक ईमानदार और कर्मठ मैनेजर थे, मतलब हैं, लेकिन उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। देखिए, जितना हमें पता था हमने आपको बता दिया और पुलिस को बता दिया। आप पुलिस के कांटेक्ट में रहिए। आपका इस तरह से यहाँ वहाँ भटकते रहना हमें अच्छा नहीं लगता। आनंद, इनका और इनके परिवार का ख्याल रखो अच्छी तरह से, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? और हाँ, वो हमें कंपनसेशन के लिए मिनिस्ट्री में जाना है। आप घर से निर्मल सिन्हा पूरे 1 हफ्ते से गायब थे। पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पा रही थी और ना ही दफ्तर से उनके बारे में कुछ पता लग रहा था। कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था कि निर्मल जी कहां गायब हो गए हैं। बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने गुमशुदा पति की खोज उनकी पत्नी को बहुत सता रही थी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी पत्नी हारने वालों में से नहीं थी। उन्हें आशंका थी कि उनके पति के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, और एक दिन ऐसा ही हुआ जैसे मालती जी को अंधेरे में रोशनी नजर आ गई। ओके, ठीक है, मैं लिखता हूँ। सर, ये उस दिन के विक्टिम्स की फाइल्स हैं और इसके अंदर उन नामों की लिस्ट देख लीजिए सर। 26? जी सर, 26। मिश्रा जी, और गेट पे तो 25 लेबर की एंट्री हुई थी, ये 26 कैसे हो गए? सर, अब हमको क्या पता, लास्ट तो 26 निकला था, तो फिर 26 ही बताएंगे ना सर। उसमें हमारी क्या गलती है? मिश्रा जी, जब 25 लोग अंदर गए तो 26 लाशें कैसी हुई? कुछ तो गड़बड़ है। खैर मिश्रा जी, फिलहाल आप जाइए। जी सर। 25 आदमी अंदर गए, मतलब एक आदमी पहले से वहां था। कहीं देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। निर्मल एक ईमानदार और कर्मठ मैनेजर थे, मतलब हैं, लेकिन उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। जितना भी कुछ पता था हमने आपको और पुलिस को बता दिया। उस दिन सर ने मिस्टर निर्मल को ईमानदार आदमी थे क्यों कहा? ओह माय गॉड, कहीं ये बात मुझे उन्हें बतानी होगी। देखिए भाभी जी, मेरे बस में जो कुछ था मैं सब कर चुका हूँ। जो भी जानकारी मेरे पास थी मैं सब दे चुका हूँ। अब पुलिस के पास आपको ये केस कैसे लेकर जाना है, आप देखिए। क्या आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल सकते हैं? नहीं नहीं भाभी जी, मेरा भी परिवार है। अगर मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चला गया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। लेकिन एक बात है, ये जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो मिस्टर खन्ना के साथ मिला हुआ है, इसलिए अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको किसी ऊपर के लेवल के ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। चलता हूं। अभी वक्त आते नहीं। सर, अरे मेरी बात, आप अंदर कैसे हैं? आप बाहर निकलिए। मुझे आपको 1 मिनट। जी, क्या नाम है आपका और क्या काम है? सर, मेरी फरियाद सुनिए। मेरे पति 8 दिनों से लापता है। उनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा, चलिए निकलिए। इंस्पेक्टर, मैं बात कर रहा हूं ना। जी बताइए। सर, मेरे पति 8 दिन पहले ऑफिस के लिए निकले थे। मामला तो संगीन है, हमने इस दिशा में सोचा ही नहीं था। तुम्हें क्या लगता है? सर, मामला कुछ नहीं, एंट्री गलत हो गया होगा। वो क्या है, एंट्री करने वाला सिक्योरिटी नशे में धुत रहता है और इनका शक तो बेबुनियाद है। शक तो है। देखिए,
आप चिंता मत कीजिए, मैं ये केस खुद हैंडल करूंगा। अगर कोई भी बात का पता चले तो मैं आपको इत्तला कर दूंगा, ठीक है? जी। पता चला फार्म हाउस किसका है? हाँ सर, वो कोल माइंस वाले खन्ना जी का। खन्ना, गुड, कम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं एक ईमानदार इंसान हूं, समझ गए तुम? तुम्हारे करोड़ों रुपए मुझे नहीं खरीद सकते। जेल जाओगे तुम दोनों, मैं भिजवाऊंगा तुम दोनों को जेल। जेल तो तू तब जाएगा जब तू यहां से जिंदा बचेगा। माइन ब्लास्ट में 26 लाशें मिली, उनमें से मजदूर तो सिर्फ 25 ही थे। और तो और 26वीं लाश किसकी थी? आपके उस मैनेजर निर्मल सिन्हा की। क्या आप अब भी कहेंगे कि यह एक हादसा था? क्या अब भी आपको लगता है कि आप हमसे सच्चाई छुपा लेंगे? मेरी बात मानिए, आप हमें सच सच बता दीजिए, वरना सच तो हम उगलवा ही लेंगे। एसपी साहब, आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, और हम सच्चाई क्यों छुपाएंगे? ये सिर्फ एक हादसा है, सिर्फ एक हादसा। अच्छा, तो ये सब एक हादसा था। निर्मल सिन्हा उस दिन दफ्तर से छूटकर अपने घर नहीं गए थे, आपके फार्म हाउस गए थे। उनके फोन लोकेशन से ही पता चलता है। और ताज्जुब की बात यह है कि आप दोनों के फोन लोकेशंस भी उसी वक्त वहीं पर थे, आपका वो फार्म हाउस। और आप फिर भी कहते हैं कि यह एक हादसा था। माइन ब्लास्ट में 26 लाशें मिली, उनमें से मजदूर तो सिर्फ 25 ही थे। और तो और 26वीं लाश किसकी थी? आपके उस मैनेजर निर्मल सिन्हा की। क्या आप अब भी कहेंगे कि यह एक हादसा था? मिस्टर खन्ना, इसके पहले कि आपके साथ कोई एक हादसा हो जाए, आप सच का बयान कर लीजिए, नहीं तो सच तो हम उगलवा कर ही रहेंगे। मुझे कैसे पता कि सिन्हा फार्म हाउस से खान में कैसे पहुंचा? अरे मैं वहां का चौकीदार थोड़ी हूं। अच्छा, तो आप ऐसे नहीं मानोगे। मैडम, उस दिन जब आपकी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने आपके पति के बारे में क्या जानकारी दी थी? इन्होंने मुझसे कहा था कि उस शाम को मेरे पति ऑफिस से घर के लिए निकले हैं। अब यह सवाल उठता है कि अगर निर्मल सिन्हा उस वक्त फार्म हाउस आए ही थे तो आपने ये बात इनसे क्यों छुपाई? मिस्टर खन्ना, सच बोल दीजिए, खेल खत्म हो चुका है, अब आपके लिए बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। मिस्टर खन्ना, जवाब दीजिए। हाँ, हमने खून किया उसका। उसकी ईमानदारी की वजह से, उसकी ईमानदारी की वजह से हमें लाखों का नुकसान हो रहा था। सैलरी हमसे लेता था और भलाई मजदूरों के बारे में सोचता था। हम अपने फायदे की योजना बना रहे थे कि तभी वो। पर जीजा जी, हम माइंस में ब्लास्ट करवाएंगे तो कई मजदूरों की जानें जाएंगी, उसका क्या? अरे जितने ज्यादा मजदूर मारे जाएंगे उतना ही ज्यादा हमें फायदा होगा। वो कैसे? देखो, जब ब्लास्ट होगा ना तो कम से कम 20-25 मजदूर तो मारे ही जाएंगे, और जितना ज्यादा मजदूर मारे जाएंगे उतनी ज्यादा रकम सरकार से हमें मुआवजे के तौर पे मिलेगी। और इन मजदूरों का क्या है? अरे 1000, 10,000, और बाकी की रकम तो सब जेब में ही जाएगी ना। जीजा जी, उसमें खतरा भी है, अगर हम फंस गए तो? क्या यार बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? ये हम लोग कुछ पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, सब करते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा घाटा कैसे पूरा होगा?
निर्मल, तुम कहाँ है भाई? मैं तो बिल्कुल सही समय पर आया हूं। अगर आप लोगों की बातें आज मैंने अपने कानों से नहीं सुनी होती तो आपकी असलियत का तो पता ही नहीं चलता। चलो अच्छा है जो तुमने सुन लिया। एक बात और सुन लो कि जो मुआवजे की रकम मिलेगी ना उसका 5% हम तुम्हें दे देंगे। राइट। अब ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए थे? मैं तो ये मजदूर वेलफेयर की फाइल लेकर आपके पास अर्जेंट साइन के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो उनके वेलफेयर के बदले उनके कत्ले आम की प्लानिंग हो रही है। वाह, और ताज्जुब की बात देखिए कि आप लोग अपने इस घिनौनी साजिश में मुझे भी शामिल करना चाहते हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो? हमारी सुनोगे तो लाखों कमाओ और मजदूरों की सुनोगे तो क्या मिलेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं एक ईमानदार इंसान हूं, समझ गए तुम? तुम्हारे करोड़ों रुपए मुझे नहीं खरीद सकते। जेल जाओगे तुम दोनों, मैं भिजवाऊंगा तुम दोनों को जेल। जेल तो तू तब जाएगा जब तू यहां से जिंदा बचेगा। देखो, इस कमीने की लाश को कान में फेंक दो। कल जब मजदूरों की लाश निकलेगी ना तो इसे की लाश को भी लोग मजदूर की लाश समझेंगे, समझे? और सब फिनिश। जीजा जी, ये जाते जाते हमारा 2-4 लाख का भला कर गया। और इस तरह से हमने निर्मल की लाश को खान में फेंक दिया। हमने सोचा था कि कुछ नहीं होगा हमें, पुलिस उसकी लाश को ढूंढती रहेगी और हम बच जाएंगे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। ये तो होना ही था। इंस्पेक्टर, इन दोनों का बयान लेकर आज ही कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दो। लालच में आकर खन्ना और उसके साले ने ईमानदार सिन्हा जी और उनके कुछ ईमानदार मजदूरों की हत्या करवा दी। अगर मालती जी ने कदम ना उठाया होता, अगर वो इस केस को सीरियसली ना लेती, तो इस केस का बांडाफोड़ कभी ना होता। मैं मालती सिन्हा जी के इस जज्बे को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं कि किस तरह उन्होंने अपने पति के कातिलों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाया। और मैं आप लोगों को यह भी कहना चाह रहा हूं कि कहीं अगर आप लोगों के सामने ऐसी हरकत हो रही है या अगर ये सब आप लोगों के साथ हो रहा है, तो आप लोग भी कदम उठाइए, अपनी सोच बदलिए। इसलिए तो हम कहते हैं कि सोच बदलेंगे तभी ना समाज बदलेगा। मैं विनय आनंद फिर लेकर आऊंगा सच्ची कहानी सच्चे जाबाजों के साथ। तब तक के लिए हमरा के दी इजाजत। देखत रही पुलिस फाइल्स। जय बिहार, जय झारखंड, जय हिंद।